प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 एवं 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के कुछ प्रयोग के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे घटनाएं परिघटनाएं देखते हैं। इन घटनाओं के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण होता है। हम इन कारणों को आज पहचानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा सवेरे से लेकर के सोने तक में और सोने के बाद भी विज्ञान हमारे साथ साथ रहता है। सबसे पहले हम एक प्रयोग देखते हैं। उसके लिए इस प्रयोग के लिए एक गिलास लेते हैं और इस गिलास में पानी लेते हैं। ये पानी पूरा भर करके लेते हैं और इस गिलास के ऊपर एक कार्ड ढक देते हैं और इस कार्ड को हाथ से दबा करके ऐसे उलट देते हैं और इसको हम लोग छोड़ देते हैं और देखते हैं कि यह कार्ड गिरता नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि ये इतना पतला कार्ड एक गिलास पानी को कैसे टिकाए हुए है। इन कारणों को हम लोग ढूंढेंगे। इसके लिए चलिए आगे और एक हम लोग देखते हैं। ये तो मान लीजिए थोड़ा पतला भी था। अब इससे एक मोटा कार्ड लेते हैं। इस कार्ड को भी हम लोग ऐसे लगाते हैं और उलट करके देखते हैं कि ये गिरता है कि नहीं। ये भी देखिए गिरा नहीं। अब हम लोग एक और पतला सा ये ट्रांसपेरेंसी शीट का कटा हुआ भाग है, इसको हम लोग लगाते हैं और इसको भी उलट करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये भी चिपक के रह गया। इन सभी कारणों को हम लोग एक एक करके ढूंढेंगे। उससे पहले अब वो तो कार्ड था, अब इसमें एक रुमाल को ढकते हैं। ये भरा हुआ गिलास है पानी से और ये रुमाल है। इस रुमाल से हम लोग इसको ढक देते हैं और इसको ऐसे उलट देते हैं। देखिए रुमाल में छेद होता है। आपके घरों में पानी छान करके लाया जाता है कपड़ों से और वही कपड़ा है ये, लेकिन ये पानी गिर नहीं रहा है। इसके कारण को हमको ढूंढना है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक एटीट्यूड है। तो इस नज़रिए को हम लोग देखेंगे, इसका उपयोग करेंगे कि कैसे हर चीज़ में विज्ञान है। अब इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा, इसको ऐसे करके। ये देखिए अंदर इसका पानी है, ये आप देख लीजिए एक बार फिर। ये देखिए अंदर इसके गिलास के अंदर ये
पानी है लेकिन गिर नहीं रहा है। क्यों की बात हम लोग करेंगे। इससे पहले एक और हम लोग प्रयोग देख लें। ये भी अगर आप कहेंगे कि ये मोटा है कपड़ा, तो हम एक दुपट्टा को लेंगे। दुपट्टा लेते हैं एक, और इस दुपट्टे में दुपट्टा बहुत पतला है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि इससे अगर हम लोग करते हैं, उलट देते हैं, तो क्या होता है। ये देखिए, दुपट्टा के से भी ये पानी गिरता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा तिरछा करते जाएंगे, तो ये देखिए, तिरछा करने पर पानी धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो इस तरह से ये हवा का दाब के चलते ऐसा होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि वायु का दाब कैसे काम करता है। वायु का दाब उस गिलास के अंदर जो था वो बाहर के वायु के दाब से कम था, इसलिए पानी गिर नहीं रहा था। जब हम दुपट्टा से ढक दिए और उलट दिए गिलास को, तो उसके जो छेद हैं उस पर वायु का दाब पड़ा, इसलिए नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही हम टेढ़ा करने लगे, धीरे धीरे वायु अंदर जाने लगी और पानी बाहर निकलने लगा। इसी वायु दाब से संबंधित एक और हम लोग प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। एक बोतल में पानी रहता है। इस पानी को निकालने के लिए हम लोग ऐसे टेढ़ा करके निकालते हैं। देखिए, तो ये हवा अंदर जाती है और पानी बाहर निकलता है। लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे उलट करके लगाते हैं, तो देखिए कैसे निकल रहा है पानी। फिर से इसको देखिए, इस बोतल को अचानक उलट दें तो देखिए ये कैसे निकल रहा है। इसका कारण हम लोग ढूंढेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके कारण को ढूंढने से पहले एक और प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें ये एक बोतल के नीचे एक छोटा सा छेद हम लोग करते हैं। इस बोतल में सुई से या कांटी से एक छोटा छेद करते हैं और इस छेद को अंगुली से बंद करके इसमें इस पानी को डालते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पानी को अगर उसी तरह से डाला जाए तो किस तरह से गिरता है। अब देखिए, ये जब इसमें डाले, देखिए कैसे गिरता है। और फिर इसी को जब वो छेद हटा देते हैं, देखिए कैसे गिरता है। फिर से एक बार देखेंगे इसको। अब ये देखिए, अब छोड़ दिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जब हवा ऊपर से उस छेद से, ये देखिए ये छेद किया हुआ है, इस छेद से जब हवा अंदर प्रवेश करती है तो उसका दाब बढ़ता है और आसानी से पानी को धकेल करके नीचे गिराता है। अब देखिए, ये नीचे छेद है और इसको अब हम लोग ऐसे खोलते हैं। देखिए, अब ये पानी गिरने लगा। अब इसको हम लोग अगर दबाते हैं, इसको बंद कर देते हैं इसके मुंह को, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मुंह बंद हो गया तो हवा प्रवेश नहीं कर पा रहा है, उसका दबाव नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये पानी बाहर नहीं आ रहा है। अब इस हाथ को हटा दिए तो देखिए फिर से हवा अंदर, पानी बाहर। है ना मज़ेदार। आप घर में भी इसको कर सकते हैं और हवा के दाब को
आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दूसरे को भी समझा सकते हैं। आप देखते होंगे कि जब बड़े टीन या कंटेनर में तेल रहता है, उसको दूसरे जगह कढ़ाई में डालने के लिए उसके एक कोने पर बड़ा छेद और दूसरे एक कोने पर छोटा छेद किया जाता है, तब डालते हैं तो उसमें तेल आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये हवा के दाब का एक दूसरा प्रयोग हम लोगों ने देखा। आइए वायु दाब से संबंधित एक और प्रयोग देखते हैं। आप इसको पहचानते होंगे। जी हाँ, ये बैलून ही है और इसके अंदर में अब हम तो ये फूलने लगा, इसके आकार बड़ा होने लगा। तो ये फूल क्यों रहा है? हवा तो यहाँ है, हमको फूंकना क्यों पड़ रहा है? इसके अंदर जो हवा हम डाल रहे हैं उसका दाब बाहर के हवा के दाब से अधिक है। अब देखिए, इसका दाब अगर कम कर देते हैं, पूरी हवा अंदर से निकाल देते हैं तो फिर से अपनी पूर्व स्थिति में चला आता है। फिर से अब इसको फूंकते हैं। अरे ये तो फट गया। अब बताइए ये फटा क्यों? ये बैलून रबर का बना हुआ है। उस रबर के अंदर हवा का दाब लग रहा है और वह दाब इतना अधिक हो गया कि यह रबर उस दाब को रोक नहीं पाया और वह वायु दाब के चलते वह बैलून फट गया। आप देखते होंगे साइकिल का ट्यूब कभी कभी बर्स्ट कर जाता है। उसका कारण भी यही है और ये अधिकतर गर्मी के दिनों में होता है। तो हवा को गर्म करने से यह फैलती है, तो ट्यूब के अंदर जो हवा है वह हवा फैल जाती है और वह बर्स्ट कर जाता है। बच्चों, आइए एक और प्रयोग हम करते हैं जो अपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं। आपके घर के जो खटिया है, रस्सी वाला खटिया देखे हैं ना, उस खटिए में जब लेटते हैं तो इस तरह से रहता है वो खटिया, रस्सी, और जब बैठते हैं तो थोड़ा सा और नीचे हो जाता है, लेकिन जब खड़े हो जाते हैं तो वह और नीचे चला आता है। इसी तरह से अगर आप झूले में झूले होंगे तो उसमें भी जब सोते हैं तो झूला नीचे झुक जाता है आपके दाब से, आपके शरीर के दबाव के कारण। उसी तरह का हम लोग देखेंगे कि वो दाब के कारण जब खड़ा होते हैं तो अधिक क्यों अंदर चला जाता है, जब बैठते हैं तो उससे कम जाता है, और जब लेटते हैं तो और कम ढलान बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी को जानने के लिए एक हम लोग और प्रयोग करते हैं, और इस प्रयोग के लिए एक फिर से बैलून, यस, एक बैलून लेते हैं और इस बैलून में हवा भरते हैं, और यहाँ नीचे देख रहे होंगे ये नुकीले पिन वाला जो थंब पिन होता है, वो ये देखिए, ऐसा है ये नुकीला।
इसको एक साथ रख दिया गया है ऐसे सजा करके। अब इस पर देखेंगे कि इस बेलून को पहले हम लोग फुलाते हैं। अब इसको देखिए, ये बेलून को इस नुकीले भाग के ऊपर ऐसे दबाते हैं तो देखिए ये फटा क्या? नहीं फटा ना। मन में तो प्रश्न आ रहे होंगे कि अरे सर के हाथ में ये चुभ गया, लेकिन इस पतला सा बेलून को क्यों नहीं चुभ रहा है, क्यों नहीं फट रहा है? अब इसी को और आगे देखते हैं कि ये टूथपिक है। इसमें भी अगर हम लोग एक टूथपिक को निकाल करके ये भी नुकीला है भाई। अब इसको कैसे एक साथ हम लोग इतना ले लिए हैं और इसमें भी हम लोग देखते हैं ऐसे दाब करके, तो ये देखिए ये फटता नहीं है। अब इसको यह जानने के लिए ऐसा क्यों नहीं फटता है, इसके लिए हम लोग पहले इसके एक तिल्ली को ले करके इसको डालते हैं। अरे एक में तो फट गया और इतने में नहीं फोड़ सक रहा था। है ना विचित्र बात। देखिए ये जब ज़्यादा हो गया है तो इसका पूरा क्षेत्रफल अधिक हो गया। जहाँ क्षेत्रफल अधिक होगा तो वहाँ पर दाब कम लगता है, और क्षेत्रफल जब कम होता है उतना ही बल से दाब अधिक पड़ता है इसमें। इसी तरह से इसमें भी है। पूरा यहाँ पर अगर रखेंगे हम लोग तो उतना नुकीला नहीं लगेगा जितना कि एक से। इस तरह से इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब घटता है और क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक लगता है। आप देखते होंगे जब दीवार में कांटी को ठोकते हैं तो उसका चौड़ा हिस्सा क्यों नहीं लगाते हैं दीवार की ओर? बिल्कुल सही, यही कारण है कि उसका क्षेत्रफल अधिक है, तो हथौड़े से जब मारते हैं तो उस पर दाब कम लगता है। लेकिन नुकीला सिरा दीवार की ओर लगाते हैं और ठोकते हैं हथौड़े से तो दाब अधिक लगता है और कांटी अंदर चल जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में देखते होंगे, आपके घर में सिलाई करते हुए, तो जब सिलाई करते हैं तो कपड़े को सुई के नोकेले हिस्से से किया जाता है ऐसे, और पीछे तरफ से करने से वह नहीं हो पाता है। देखिए इस तरह से क्षेत्रफल अधिक तो दाब कम, और क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक। चलिए विज्ञान से जुड़ी जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है एक और प्रयोग देखते हैं। आप देखते होंगे कि पानी को जितना ऊपर से छोड़ा जाए या गिराया जाए उतना अधिक बल उसमें लगता है, दाब उसमें लगता है। झरने पे नहाए होंगे और बाल्टी के पानी, मग के पानी से भी नहाए होंगे। झरने के पानी जब आपके सिर पर गिरता होगा तो कितनी चोट लगती होगी, लेकिन पानी को जब हम लोग मग से डालते हैं या बाल्टी से डालते हैं तो उसमें वो दाब नहीं रहता है। इसी से संबंधित एक प्रयोग अभी हम लोग देखते हैं कि इस प्रयोग में ऐसे दो बोतल लेंगे और एक बोतल में इस तरह से दो पाइप लगा हुआ है, ये देखिए।
एक लंबा पाइप और एक छोटा पाइप, और इसको बोतल में ऐसे कस देंगे। दूसरा जो बोतल है उसके ढक्कन में 2 छेद करके ऐसे 2 छोटे छोटे पाइप को या स्ट्रॉ, जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उस स्ट्रॉ को डाल देते हैं और इसको भी दूसरे बोतल में लगाकर कस देते हैं। अब इसके करेंगे क्या कि एक बाल्टी को नीचे रख कर के इस दोनों बोतल को एक साथ उलट देंगे ऐसे, और देखेंगे कि पानी किसमें जल्दी और ज़्यादा गिर रहा है। आप देखते रहिए बोतल का लेवल भी कि किसमें अधिक जल्दी गिर रहा है पानी। ये देखिए जो लंबा पाइप वाला बोतल है उसमें पानी ख़त्म हो गया और अभी भी छोटा पाइप वाला पानी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये हम लोग देखेंगे, जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए इसमें जब हम इसको उलट दिए तो पानी का जो स्तर है वो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इस बोतल को जब हम लोग उलट दिए तो पानी का स्तर केवल इतना ही दूर हुआ। अब देखिए कितना अंतर हो गया इसके स्तर में। तो जब पानी का लेवल जितना ऊंचा होगा, उसका स्तर जितना अधिक होगा, दाब या प्रेशर उतना ही अधिक होगा। आप देखे होंगे कि छत पर लगा हुआ जो पानी का टैंक होता है, उससे जब पानी निचले नलों में आता है तो उसमें तेज़ी से पानी गिरता है, और नल को अगर छत पे लगाए हुए हैं तो उसमें पानी उसी टैंक का आता है, लेकिन वह धीमी गति से आता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका निष्कर्ष ये हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं कि पानी का स्तर अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, इसलिए इसमें अधिक दाब हुआ और पानी जल्दी ख़त्म हो गया, और इसमें दाब कम हुआ चूँकि इतना ही इसका लेवल था यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें दाब कम था और इसका पानी अभी भी देखिए यहाँ बचा हुआ है। चलिए अब हम एक जादू देखते हैं। जी हाँ, जादू। यह पुस्तक आपकी पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 6 की विज्ञान की ओर। अब इसमें यहाँ पर कोई भी फेविकॉल वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है, और ये है एक लोहे का टुकड़ा। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये लोहे का टुकड़ा चिपक गया। अरे वाह, यह चिपका कैसे? अनुमान लगाओ, क्या यह सही में जादू है? तो देखते हैं कि इसका कारण क्या है। पहले विज्ञान यही कहता है कि उसके कारण को ढूंढो। इस अंदर से कुछ गिरा, ये था अंदर, तो ये एक चुंबक है। अब देखिए इसको ऐसे चिपक गया था, हालांकि ये भी चुंबक है, और यहाँ देखिए ये चिपक गया। तो इस तरह से ये बाहर की ओर जो लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था वो कैसे था, ये देखिए ऐसे छुपा करके मैंने रखा था, ऐसे छुपा करके ऐसे रखा था चुंबक को, और इसके ऊपर में ऐसे रख दिया। तो अंदर चूंकि चुंबक है तो वह अपने बल से इसको
खींच लिया, आकर्षित कर लिया। तो इस तरह से आप जादू देखते हैं तो उस जादू में भी विज्ञान रहता है। फिर अब देखिए, इसी को आगे देखते हैं। तो अब देखिए, ये नहीं सट रहा है, इधर सट रहा है। इसको हम लोग उलट करके जब रख दिए ऐसे, तो देखिए अब गिर जा रहा है नीचे। यहाँ पर ऐसे गिर गया और इधर उलट करके रख दिए तो सट गया। अब इसका हम लोग कारण ढूंढते हैं और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये सट गया, और इसी को अगर हम लोग उल्टा तरफ करके डालते हैं तो ये नहीं सट रहा है। अपने विद्यालय में चुंबक है, तो इस तरह से इसके ध्रुवों को आपस में मिला करके देखना। दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिला करके देखोगे तब पता चलेगा। अब ये देखिए, ये लाल रंग के भाग में ये सट नहीं रहा है, लेकिन नीले रंग के भाग में यह सट गया। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देखते हैं, अब देखिए ये ऐसे हो गया और ये ऐसे जुट गया। तो यहाँ पर देखिए, ये नीला रंग लाल रंग को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, और ये लाल रंग उसी तरह से नीला रंग को आकर्षित किया। जब लाल रंग या साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को भगाता है, प्रतिकर्षित करता है। तो जितने भी हम लोग इस तरह के जादू टोने देखते हैं, उनको हम लोग उसके वैज्ञानिक कारण को ढूंढें। तो आज हम लोग वायु का दाब, जो गिलास, रुमाल, कार्ड और दुपट्टे का प्रयोग था, जिसमें वायु का दाब संबंधी प्रयोग था। इसी तरह से क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रयोग हम लोगों ने देखा कि जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में और प्रयोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।